सोचो जरा, एक ऐसा बंदा जिसे 30 साल की सजा मिल जाती है, एक ऐसे क्राइम के लिए जो उसने किया ही नहीं। ऊपर से पूरे देश की सबसे खतरनाक जेल का पंचिंग बैग बना दिया जाता है। लेकिन बुलीज को यह अंदाजा नहीं था कि वे असल में एक मॉन्स्टर बना रहे हैं। जो लड़का सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में एक कमजोर सा बच्चा बनकर गया था, वही बाहर आता है एक रूथलेस बीस्ट बनकर। चॉपस्टिक्स को लीथल वेपन बनाना हो या माफिया बॉसेस को बेयर हैंड से गिराना, तोजो ने सब कर दिखाया। स्कल अप, क्योंकि तोजो की रिवेंज होने वाली है पूरे केओस से भरी। स्टोरी हमें ले जाती है नारायरा प्रिजन सेक्टर 4 के अंदर, एक मेस हॉल में जो इनमेट से भरा हुआ है। वही हम अपने प्रोटैगनिस्ट तोजो को देखते हैं, जो अपनी ट्रे उठाता है। खाना सरप्राइजिंगली ठीक ठाक लग रहा है। वो अकेला एक टेबल पर बैठता है और खाने को घूरता है। उसके चेहरे पर सीरियसनेस और एक खालीपन सा होता है। तभी अचानक कहीं से चॉपस्टिक्स आती है और उसकी ट्रे से खाना उठा लेती है। तो जो साइड में देखता है, क्लियरली अननॉड, उस बंदे के एटीट्यूड से जो उसे प्रोवोक कर रहा था। एक बुल्ली घूरते हुए उससे एग्रेसिवली पूछता है, क्या देख रहा है? साथ खड़ा बड़ा टैटूड बंदा सिर्फ डिस्डेन के साथ स्माइल करता है और चैलेंज देता है। स्टेयरिंग कॉन्टेस्ट चलता रहता है, जैसे वो रिएक्शन का इंतजार कर रहा हो। बिना सोचे समझे बुली सुपीरियोरिटी दिखाते हुए तोजो के खाने पर थूक देता है, पर तोजो खड़ा हो जाता है और ठंडे लेकिन डेंजरस टोन में कहता है, सब कुछ खा ले, वरना कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। दोनों क्रिमिनल्स बिल्कुल इंटिमिडेट नहीं होते। वे पूछते हैं उसका प्रॉब्लम क्या है और मैनर्स कहाँ गए। तभी ब्रूट उसे किलर कह देता है और ये बात तोजो के दिल पर सीधे लगती है। तोजो जोर से टेबल पर स्टॉम्प करता है और प्रॉमिस करता है कि जिन लोगों ने उसे झूठी सजा में फंसाया है, उन सब से बदला लेगा। वो बुली पर झपटता है, उसे वही दर्द महसूस कराना चाहता है जो उसने खुद सहा है। उसके चेहरे पर अनकंट्रोलेबल फ्यूरी होती है। बड़ा बंदा इस सडन वायलेंट रिएक्शन से शॉक हो जाता है। एक लाइटनिंग फास्ट मूव में तोजो चॉपस्टिक्स को वेपन बनाकर सीधे अपोनेंट के फेस पर अटैक करता है। अगले ही पल लाल लिक्विड हर जगह फैल जाता है। मेस हॉल का फ्लोर स्टेन हो जाता है। बुली जमीन पर गिर पड़ता है, चॉपस्टिक उसकी आंख में घुसी हुई, और वो दर्द से लगातार चिल्लाता रहता है। सीन कट होता है 2 हफ्ते पहले। एक टेबल फैंसी फूड और ड्रिंक से भरी हुई है। तोजो एक लक्सुरियस रूम में खड़ा है, किसी को देख रहा है जो फ्रेम के बाहर है। वो उस लड़की के बारे में सोचता है जिसे वो पसंद करता है, मियो कैर्सवा, और डिसाइड करता है कि आज ही अपने दिल की बात बोलेगा। मियो अनाउंस करती है कि वो रेस्टरूम जा रही है और माइक अपनी फ्रेंड को दे देती है। जाते जाते वो तोजो की तरफ एक लास्ट लुक देती है। ये देखकर तोजो खड़ा होता है, फुली डिटर्मिन्ड। वो रेस्टरूम की तरफ जाता है लड़की से बात करने के लिए। हॉलवे में उसे मियो मिल जाती है। तोजो थोड़ा नर्वस हो जाता है, फिर उसका नाम पुकारता है और कहता है कि उसे कुछ कहना है। मियो पूछती है, इतने सीरियस क्यों लग रहे हो? शर्माते हुए तोजो अपने दिल की बात बोल देता है। कहता है कि वो उसे काफी समय से पसंद करता है और पूछता है कि क्या वो उसके साथ डेट पर जाना चाहेगी। मियो सरप्राइज हो जाती है, थोड़ा ऑकवर्ड फील करती है, फिर कहती है कि वो खुश है लेकिन अभी बॉयफ्रेंड नहीं चाहती, और अपॉलॉजी के साथ पीछे मुड़कर चली जाती है। तोजो वही खड़ा रह जाता है, कंप्लीट शॉक में। उसे यकीन ही नहीं होता कि अभी क्या हुआ। वापस टेबल पर आकर वो गुस्से और फ्रस्ट्रेशन में एक ड्रिंक कैन को अपनी पूरी ताकत से क्रश कर देता है। टेबल अब एम्प्टी कैन्स और बॉटल से भरा होता है। क्लियर है कि वो अपना दर्द अल्कोहल में डुबो रहा है। एक के बाद एक कैन चक करता है, रिजेक्शन भूलने की कोशिश में। ऑलरेडी ड्रंक होने के बाद भी वो एक और ड्रिंक उठाता है। आखिरकार वो टेबल पर ही बेहोश हो जाता है, जबकि उसके फ्रेंड्स पार्टी कंटिन्यू रखते हैं, गाने गा रहे होते हैं। तो जो पूरी तरह आउट हो चुका होता है। टेबल पर थोड़ी ड्रूल गिरती है और वो कुछ बेसिर पैर बड़बड़ाता रहता है। जब तोजो होश में आता है,
उसे रियलाइज होता है कि वह एक अंधेरी रूम में बिल्कुल अकेला है। वो कंफ्यूज हो जाता है और सोचता है कि सब लोग कहाँ चले गए। अभी भी थोड़ा सा नशा बाकी होता है। वो रूम का डोर खोलता है और हॉलवे में झांकता है, चेहरे पर पूरी कंफ्यूजन के साथ। आगे चलकर उसे कॉर्डन ऑफ क्राइम सीन दिखता है और वो सोचने लगता है कि यहां क्या हुआ होगा। तभी अचानक एक पुलिस ऑफिसर पीछे से उसे जोर से पकड़ लेता है, जिससे तोजो कंप्लीटली शॉक हो जाता है। ऑफिसर उसकी आइडेंटिटी कंफर्म करता है और उस पर बहुत ही सीरियस और शॉकिंग क्राइम्स का एक्यूजेशन लगा देता है। तोजो बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है और पूछता है कि उसने किसे मार दिया। इसी बीच ऑफिसर रेडियो पर सस्पेक्ट कैप्चर की रिपोर्ट देता है। जैसे ही तोजो मियो कैर्सवा का नाम सुनता है, वो फ्रीज हो जाता है। वो समझने की कोशिश करता है कि ये सब क्या हो रहा है। पूरी डेस्परेशन में वह चिल्लाता है कि ये इम्पॉसिबल है और कॉशन टेप के अंदर घुसने की कोशिश करता है। वो टेप को पकड़कर खड़ा रहता है, अभी भी रियलिटी एक्सेप्ट नहीं कर पाता। उसके चेहरे पर पूरा ड्रेड और कंफ्यूजन होता है। जैसे जैसे उसे सिचुएशन की ग्रेविटी समझ आने लगती है, तभी उसकी नजर मियो पर पड़ती है, जो जमीन पर पड़ी होती है, बिल्कुल मोशनलेस। वो सोचता है कि ये सब झूठ होगा, एक भयानक सपना। सीन शिफ्ट होता है कोर्टरूम में, जहां जज उसे 30 साल की प्रिजन सेंटेंस सुना देता है। विक्टिम के रिलेटिव्स गुस्से में होते हैं और पूछते हैं कि उसे मैक्सिमम पनिशमेंट क्यों नहीं मिली। शॉक में तोजो रिएक्ट भी नहीं कर पाता और सोचता है कि उसकी जिंदगी यहां तक कैसे पहुंच गई। उसे एक झलक मियो की दिखती है, जो मुस्कुरा रही होती है, और वो खुद से पूछता है कि क्या ये सब सिर्फ एक हॉरेबल नाइटमेयर है। आंखों में आंसू के साथ तोजो डेस्परेट होकर कहता है कि उसने ये क्राइम नहीं किया। तब उसका फादर खड़ा होता है और बोलता है कि उसका बेटा इनोसेंट है और उसके साथ नाइंसाफी हो रही है। लेकिन लड़की की मां गुस्से में बोलती है कि वो अभी भी बहाने बना रहा है और कहती है कि जो उसने किया वो माफ के लायक नहीं है। तभी कोर्टरूम के बीच में ही 3 आदमी उठकर तोजो के फादर पर टूट पड़ते हैं। वे उसे ब्रूटली मारते हैं और जमीन पर गिरा देते हैं। तोजो चीख चीख कर अपने फादर का नाम लेता है। वो रो रो कर उन्हें रुकने के लिए बोलता है, लेकिन कुछ नहीं कर पाता। मार खाते हुए भी उसका फादर चिल्लाता है कि तोजो टेंशन न ले, वो उसकी इनोसेंस प्रूव करेगा। प्रेजेंट में सीन वापस प्रिजन में आता है, तोजो के सेल के अंदर। वहां एक इंटिमिडेटिंग लीडर के साथ काफी इनमेट्स खड़े होते हैं। तोजो और दूसरे न्यू कमर्स को लाइन में खड़ा किया जाता है, जबकि वेटरन प्रिजनर्स उन्हें कॉन्टेम्प्ट भरी नजरों से देखते हैं। अपना सामान पकड़े हुए एक इनमेट तोजो से पूछता है कि वो किस क्राइम के लिए यहां आया है। टैटूड ब्रूट की खौफनाक नजर देखकर तोजो ढंग से जवाब ही नहीं दे पाता। तभी पीछे से एक इनमेट उसे मार देता है और चिल्लाता है कि बॉस को इग्नोर मत कर। आंखों में आंसू के साथ तोजो कहता है कि उसने कुछ नहीं किया, ये सब एक सेटअप था। लेकिन लीडर उसकी बात पर यकीन नहीं करता। ठंडी नजरों से देखते हुए वो उसे पास आने को कहता है। तोजो ओबे करता है और ब्रूट के सामने खड़ा हो जाता है, बिना जाने कि आगे क्या होने वाला है। अचानक बिना वार्निंग के लीडर उसके पेट में एक पावरफुल किक मार देता है। ब्लो इतना स्ट्रांग होता है कि तोजो हवा में उछलकर पीछे जा गिरता है और सेल के फ्लोर से जोर से टकराता है। वह उसे उठाकर फिर से पूछता है कि क्या वही क्राइम के पीछे है। तोजो फिर मना करता है। इस डेनायल से इरिटेट होकर बॉस अपने आदमी को ऑर्डर देता है कि उसे एक और किक मारे। एक अग्रेसर बोलता है कि उसे तोजो जैसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं और चैलेंज करता है कि कुछ रिएक्शन दिखाकर दिखाए। आखिर में लीडर सिचुएशन से बोर हो जाता है और अपने हेंचमैन को ऑर्डर देता है कि तोजो को बांध दो। वो लोग उसे जोर से पकड़ लेते हैं। तोजो चिल्लाता है, छूटने की कोशिश करता है, पर कोई फायदा नहीं होता। उसके हाथ रस्सी से कसकर बांध दिए जाते हैं और वो बिल्कुल बेबस हो जाता है। तभी एक गुंडा पास आता है, चेहरे पर गंदी सी मुस्कान के साथ, और पूछता है, अभी लगता है तो रेजिस्ट कर पाएगा? और अगले ही पल वो तोजो के पेट पर जोर का पंच मारता है।
दर्द से तोजो का शरीर झुक जाता है। मारपीट रुकती नहीं। एक के बाद एक घूंसे, लाते, सब कुछ तोजो झेलता रहता है, दांत भींचकर। वे लोग उसे पंचिंग बैग बना देते हैं। बंधा हुआ तोजो कुछ भी नहीं कर पाता। मार के बाद उसे वही लटकाकर छोड़ देते हैं। पूरा बदन नीला पीला, खून से भरा हुआ। सेल का बॉस उसके बाल पकड़कर उसका चेहरा ऊपर करता है। तोजो मुश्किल से होश में रहता है। बॉस धमकी देता है कि अगर गार्ड्स को कुछ बोला तो और बुरा होगा। तोजो बस उसे घूरता रहता है, आंखों में गहरी नफरत। कुछ समय बाद एक गार्ड उसे कॉरिडोर में बुलाता है। गार्ड बताता है कि उसके मां बाप का एक्सीडेंट हो गया है। फिर पूछता है कि कोई और रिश्तेदार है या नहीं, क्योंकि जेल में बिना बाहर के सपोर्ट के जीना मुश्किल होगा। तोजो शॉक में होता है, बोल ही नहीं पाता। आंखों से आंसू बहते हुए धीरे से कहता है कि उसका कोई और नहीं बचा। गार्ड ठंडी सांस लेता है और कहता है कि अब उसे फर्क नहीं पड़ता। फिर गार्ड्स खाना खाने चले जाते हैं और तोजो अकेला रह जाता है, पूरी तरह टूटा हुआ। सीन वापस मेस हॉल में आता है। वही ट्रे, वही खाना। तोजो मेज पर बैठा है, पर इस बार उसका चेहरा बदल चुका है, दर्द और गुस्से से भरा हुआ। एक गुंडा आता है और चॉपस्टिक से उसके खाने का टुकड़ा उठा लेता है। इस बार तोजो चुपचाप उसे घूरता है, आंखों में अंधेरा सा गुस्सा। गुंडा भड़क जाता है, पूछता है कि क्या देख रहा है। बॉस साइड से सब देख रहा होता है। दूसरा गुंडा मजाक उड़ाता है, सोचता है ये फिर कुछ नहीं करेगा। पर बॉस नोटिस करता है, तोजो की आंखों में कुछ बदल गया है। गुंडा फिर से उसके खाने पर थूक देता है, उसे जलील करने के लिए। इस बार तोजो खड़ा होता है, ठंडी आवाज में बोलता है, जो थूका है सब खा। सब हंसने लगते हैं, उसे बदतमीज बोलते हैं। फिर कोई उसे किलर कह देता है और बस वही शब्द तोजो के अंदर सब कुछ तोड़ देता है। उसे मियो की रिजेक्शन याद आती है, जिंदगी का बिखरना याद आता है, कोर्ट में उसके पिता को पिटते हुए देखना याद आता है, जब वे कह रहे थे कि सच सामने आएगा। सेल में बंधा हुआ, पिटाई, सब याद आता है। वो सोचता है, उसने इतना दर्द क्यों सहा जब उसने कुछ किया ही नहीं। तभी उसे समझ आता है, उसके पास अब खोने को कुछ नहीं बचा। हाथ कांपने लगता है, चॉपस्टिक्स पर पकड़ मजबूत होती है। किलर शब्द दिमाग में गूंजता रहता है। उसके चेहरे पर एक डरावनी सी मुस्कान आ जाती है, पर वो तय करता है, अभी मरना नहीं है, अब जीने का एक ही कारण है। वो मेज पर जोर से पैर मारता है और कसम खाता है कि जिसने जिसने उसे फंसाया है सबसे बदला लेगा। वो गुंडा पर झपटता है, पूरे गुस्से के साथ, चेहरा पूरी तरह पागलपन से भरा हुआ। गुंडा शॉक में आ जाता है, समझने का मौका भी नहीं मिलता। पल भर में तोजो चॉपस्टिक्स को हथियार बनाकर सीधा अटैक करता है। खून हर जगह छिटक जाता है। गुंडा जमीन पर गिर जाता है, आंख में चॉपस्टिक घुसी हुई, दर्द से चिल्लाता हुआ। वो जमीन पर तड़पने लगता है, एक हाथ चेहरे पर रखकर दर्द से चीखने लगता है। दर्द इतना ज्यादा होता है कि उसकी आवाज पूरी जगह गूंज जाती है। उसके चमचे घबरा जाते हैं और जोर जोर से अपने बॉस को बुलाने लगते हैं, जो जमीन पर दर्द में कराह रहा होता है। तोजो बिना सोचे समझे पूरी ताकत से दीवार पर मुक्का मारता है और सब पर चिल्लाता है, यहां से दफा हो जाओ। इतना सुनते ही एक बुल्ली गुस्से में पीछे से तोजो पर झपटता है, लेकिन तोजो पलटकर एक खौफनाक पागल सी मुस्कान के साथ उसकी तरफ देखता है, जैसे और लड़ाई के लिए तैयार हो। एक और कैदी ये सब देखकर बुरी तरह डर जाता है। उसके माथे पर पसीना आ जाता है। तोजो चॉपस्टिक्स जमीन पर गिरा देता है और खाली हाथों से लड़ने के लिए खुद को तैयार करता है। वो सीधे उस आदमी पर जोरदार मुक्का मारता है जिसने पहले सेल में उसे पीटा था। पागल सी नजरों के साथ तोजो सोचता है, जब सब खत्म ही होना है तो इन सबको भी साथ ले जाऊंगा। वो बिना किसी रहम के मारना शुरू कर देता है। उसके मुक्कों से सामने वाले का चेहरा पूरी तरह बिगड़ जाता है।
कुछ ही वारों में वो आदमी बेहोश होकर पीछे गिर जाता है। तोजो गुस्से का साया बन चुका होता है। वो दूसरे कैदियों पर भी टूट पड़ता है। एक और बुल्ली जमीन पर पड़ा होता है, चेहरा सूजा हुआ और खून से भरा हुआ। तभी एक चमचा बॉस को छुड़ाने के लिए तोजो को पीछे खींचने की कोशिश करता है और चिल्लाता है, बॉस को छोड़ दे। वो तोजो को मारने की कोशिश करता है, लेकिन हैरान रह जाता है क्योंकि उसके वार का तोजो पर कोई असर नहीं होता। तोजो की आंखें सूनी हो चुकी होती है, जैसे वो पूरी तरह होश खो चुका हो। इसी बीच जेल के गार्ड्स आ जाते हैं और चिल्लाते हैं, ये क्या हो रहा है? एक गार्ड तोजो के कंधे से पकड़कर उसे रोकना चाहता है और बिना सोचे उसके चेहरे पर मुक्का मार देता है, लेकिन तोजो पर इसका भी कोई असर नहीं होता। वो बस घूमकर नफरत भरी नजरों से गार्ड को देखता है। गार्ड घबरा जाता है और हुक्म देता है कि घायल आदमी को इन्फर्मरी ले जाया जाए और बाकी सबको धमकाता है। इस पर तोजो दर्द और गुस्से से भरी एक तेज चीख निकालता है। वो एक और वार को अजीब सी तेजी से डॉज कर लेता है। गार्ड उसकी स्पीड देखकर पूरी तरह शॉक हो जाता है। वो चिल्लाता है कि ये लड़का पागल हो गया है और सबको उसे पकड़ने का ऑर्डर देता है। काफी गार्ड्स और कैदी मिलकर आखिरकार तोजो को पकड़ लेते हैं, लेकिन वो फिर भी पूरी ताकत से छटपटाता रहता है। तोजो लगातार चिल्लाता रहता है, जैसे अंदर का सब कुछ फूट रहा हो। फिर सीन इन्फर्मरी का होता है। तोजो बेड पर पड़ा होता है, हाथ में ड्रिप लगी होती है। उसने कई दिनों से कुछ खाया नहीं होता और लगता है जैसे जीने की इच्छा ही खत्म हो गई हो। डॉक्टर एक गार्ड से कहता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो इसकी जान को खतरा हो सकता है। डॉक्टर के जाने के बाद एक बूढ़ा सफाई कर्मचारी कमरे के दरवाजे पर आता है। वो धीरे धीरे फ्लोर साफ करते हुए तोजो के पास रुकता है और कहता है, बेटा, अपनी जिंदगी ऐसे बर्बाद मत कर। तोजो उस बूढ़े आदमी को बिल्कुल खाली नजरों से देखता है, जैसे कोई रिएक्शन ही न हो। बूढ़ा पूछता है, अगर तू ऐसे ही चला गया तो तेरे मां बाप का नाम कौन साफ करेगा? ये सुनते ही तोजो की आंखें फैल जाती है। वो झट से बेड पर सीधा बैठ जाता है और पूछता है, तुमने अभी क्या कहा? बूढ़ा फिर बोलता है, क्या तूने कभी सोचा है कि जो तेरे पेरेंट्स के साथ हुआ वो सच में एक्सीडेंट था भी या नहीं? तोजो बेड से उठ जाता है और गुस्से में पूछता है, तुम कहना क्या चाहते हो? बूढ़ा हल्की सी मुस्कान के साथ कहता है, वो कोई एक्सीडेंट नहीं था, उन्हें जानबूझकर खत्म किया गया। ये सुनते ही तोजो का खून खौल उठता है। वो बूढ़े को कॉलर से पकड़ लेता है और चिल्लाता है, तुझे ये सब कैसे पता? बूढ़ा शांति से कहता है, हमेशा कुछ न कुछ पीछे होता है। बता, क्या तूने वो क्राइम किया था? तोजो बिना रुके कहता है, नो, मैंने कुछ भी नहीं किया। बूढ़ा सिर हिलाकर बोलता है, तो ये सब एक सेटअप था। तेरे पेरेंट्स को तेरी इनोसेंस का प्रूफ मिल गया था। तोजो को अचानक सब समझ आने लगता है। वो कहता है, हाँ, शुरू से ही सब कुछ अजीब लग रहा था। उसके दिमाग में पूरी घटना घूम जाती है। कौन जिम्मेदार था और क्यों? गुस्से के आंसू उसकी आंखों से बहने लगते हैं। दांत भींचते हुए वो कहता है, मैं तब तक नहीं मर सकता जब तक मैं अपने मां बाप का बदला न ले लूं। बूढ़ा उसकी आंखों में जलती नई आग देखकर खुश होता है, लेकिन चेतावनी देता है, इस हालत में तू कुछ नहीं कर पाएगा। गुरीकी तुझे खत्म करना चाहता है। तोजो सीधा जवाब देता है, नो प्रॉब्लम, जिंदा रहने का तरीका मैं ढूंढ लूंगा। उसकी हिम्मत देखकर बूढ़ा कहता है, मुझे तेरा जज्बा पसंद आया। अगर तू गुरीकी से बच गया तो मैं तेरी थोड़ी मदद कर सकता हूं। फिर वो धीमी आवाज में कहता है, मेरा इरादा इस जेल से एस्केप करने का है। ये कहकर वो मुड़ने लगता है। जाते जाते एक किताब की तरफ इशारा करता है और बोलता है, फ्री टाइम मिले तो पढ़ना। तोजो किताब उठाता है। कवर पर लिखा होता है ह्यूमन बॉडी और उसके वीक पॉइंट्स के बारे में। वो पूछता है, तुम कौन हो? बूढ़ा मुस्कुराकर कहता है, मेरा नेम सिचिया है, मुझे बस ओल्ड टाइमर बुला लेना। इतना कहकर वो चला जाता है। तभी एक गार्ड गुस्से में कमरे में घुस आता है और चिल्लाता है,
यहां शांति से किताब पढ़ रहा है, तेरी वजह से पूरी जेल सिरदर्द बन गई है। वो तोजो को पकड़कर बोलता है, 1 महीना सॉलिटरी में रहेगा, दिमाग ठंडा हो जाएगा। वो उसे अंधेरे सेल में धकेल देता है और कहता है, अगर मरना ही है तो यही अकेला मर। सॉलिटरी के गहरे अंधेरे में सिर्फ एक छोटी सी खिड़की से रोशनी आ रही होती है। तो जो किताब पकड़कर सोचता है, अब मैं अंधेरे के आगे झुकने वाला नहीं हूं। नाक में गुस्सा और आंखों में नफरत लिए वो खुद से कसम खाता है, मैं अपना बदला लूंगा। 15 दिन बाद सेल का ताला खुलता है। वही गार्ड दरवाजा खोलकर चिल्लाता है, टाइम हो गया, अगर जिंदा है तो बाहर आ। लेकिन जैसे ही वो अंदर देखता है, उसके होश उड़ जाते हैं। अंधेरे से तोजो की परछाई बाहर आती है। अब वो पूरी तरह बदल चुका होता है। उसका शरीर पूरा मस्कुलर, टाइट और स्ट्रांग हो चुका होता है। हर मसल साफ दिख रहा होता है, जैसे लोहे का बना हो। गार्ड हकला जाता है। जब गार्ड पूछता है कि तू वहां अंदर क्या कर रहा था, तो जो शांत आवाज में बोलता है, ज्यादा कुछ नहीं, बस अपने गुनाहों पर सोच रहा था। उसके चेहरे पर एक खौफनाक सी हल्की मुस्कान होती है। अगला सीन प्रिजन यार्ड का है, जहां काफी कैदी काम कर रहे होते हैं। तो जो अब पूरे कॉन्फिडेंस के साथ सीधे कदम बढ़ाता हुआ चलता है। उसकी बॉडी लैंग्वेज पूरी तरह बदल चुकी होती है। दूर से गुरिकी के एक चमचे की नजर उस पर पड़ती है और वो हैरान हो जाता है कि तोजो वापस आ गया। वो दूसरे कैदियों को चिल्लाकर बताता है, ठंडी मुस्कान के साथ, अरे देखो, तोजो यार्ड में आ गया है। तुरंत ही लोहे की रॉड्स पकड़े हुए काफी गुंडे तोजो को घेर लेते हैं। लेकिन तोजो जरा भी नहीं घबराता, बल्कि एक खतरनाक सी मुस्कान दे देता है। तभी गैंग का बॉस गुरिकी खुद सामने आता है। वो बोलता है कि वो हॉस्पिटल से जल्दी सिर्फ तोजो के लिए निकला है। अपने चेहरे के जख्म की तरफ इशारा करके कहता है कि वो इसका बदला 100 गुना लेगा। गुरिकी अपने आदमियों को पूरी ताकत से तोजो पर चढ़ जाने का ऑर्डर देता है। सारे गुंडे एक साथ तोजो पर टूट पड़ते हैं, लेकिन तोजो पूरी तरह तैयार होता है। जबरदस्त स्पीड के साथ वो वार बचाता है और प्रेसाइज एल्बो स्ट्राइक से लोगों को गिरा देता है। गुरिकी गुस्से में चिल्लाता है और अपने आदमियों को धमकाता है। तोजो गुस्से से दांत पीसकर और ज्यादा तेजी से लड़ता है। वह एक जोर का युद्धनाद करता है और बाकी गुंडों पर टूट पड़ता है। आंखों के सामने सब कुछ सा हो जाता है। वो एक एक करके सबको बेरमी से गिरा देता है। ये देखकर गुरिकी खुद फाइट में घुस जाता है, लेकिन तोजो उसका पंच पकड़ लेता है और उसी मोमेंटम से लोहे की रॉड्स पकड़ लेता है। नफरत भरी आंखों से वह चिल्लाता है, बस हो गया, और गुरिकी को उठाकर सीधा लोहे की रॉड्स पर पटक देता है। गुरिकी दर्द से चीख उठता है। ऊपर छत से बाकी गुंडे शौक में देखते रह जाते हैं और अपने बॉस का नाम चिल्लाते हैं। तो जो गुरिकी को ऊपर से नीचे यार्ड में फेंक देता है और खुद भी जंप करके उस पर आग गिरता है, जैसे सब कुछ खत्म कर देना चाहता हो। जमीन पर पड़े पड़े तोजो उन सब लोगों के बारे में सोचता है जिन्होंने उसे सताया, जिन्होंने उसे फंसाया। नफरत भरी नजरों के साथ वो कसम खाता है कि सबको तोड़ देगा। लेकिन तभी गार्ड्स और दूसरे कैदी आ जाते हैं। एक ऑफिसर चिल्लाकर कहता है कि अगर उसने गुरिकी को मार दिया तो उसे सबसे बड़ी सजा मिलेगी। ये सुनते ही तोजो रुक जाता है। उसे याद आता है कि बदला अभी बाकी है। गुस्से में दांत पीसकर वो आखिरी वार रोक लेता है। जोर से चिल्लाता हुआ खड़ा होता है और बाकी कैदी उसे डर के साथ देखते रहते हैं। इस इंसिडेंट के बाद उसकी सजा में और 20 साल जोड़ दिए जाते हैं। लेकिन प्रिजन में उसकी इमेज पूरी तरह बदल जाती है। इन्फर्मरी में ठीक होते हुए वो एनाटॉमी की बुक पढ़ना जारी रखता है। गार्ड उसे बताता है कि गुरिकी को ट्रांसफर कर दिया गया है और वो जिंदगी भर व्हील चेयर पर रहेगा। तोजो अपने सेल की तरफ जाता है और उसे समझ आ जाता है कि अब कोई भी उससे उलझना नहीं चाहता। कॉरिडोर में उसकी मुलाकात फिर से उस बुजुर्ग सफाई वाले से होती है। बुजुर्ग मुस्कुराता है। तोजो बोलता है, मैं जिंदा बच गया, अब अपना वादा निभाओ। बुजुर्ग हंसकर कहता है कि वो मदद करेगा,
लेकिन पहले तोजो को मौका बनाना होगा। फिर वो धीरे से कान में प्लान बताता है। प्रिजन के अंदर एक बड़ा हंगामा खड़ा करना होगा। वो बताता है कि किचन का सीवर ग्रेट काफी समय से लूज है। अगर हल्ला मच गया तो वहीं से भागने का चांस मिलेगा। तो जो थोड़ी देर चुप रहता है, फिर बोलता है कि वो खुद चेक करेगा। उसकी आंखों में अब सिर्फ एक ही चीज होती है, बदला और आजादी। हीरो का इंटेंशन पूरी तरह मजबूत है। तोजो ने फैसला कर लिया कि अब वो किसी भी हाल में इस जेल से बाहर निकलेगा। पुराने जमाने से कहता है, भाई सब कुछ मुझे छोड़ दो, मैं कर दूंगा। थोड़ी देर बाद एक गार्ड का उपयोग वापस उसके पुराने सेल में ले जाता है। जैसा ही तोजो आता है, गुरिकी के पुराने हेंचमैन डर के मारे हिल जाते हैं। गार्ड सेल लॉक करता है और तोजो का सामना करते हुए एक डराने वाला लुक देता है। उसके चेहरे पर भयावह मुस्कान है और वो चुनौती करता है, जो भी गुरिकी का बदला लेना चाहे आगे आओ। रो घबरा जाते हैं और बोलते हैं कि सब गलतफहमी थी। उन्हें अपने पुराने बॉस से नफरत है। वो तोजो के सामने लो हो जाते हैं और बोलते हैं, अब तू हमारा नया बॉस है। सब मिलके उसका नाम जपते हैं। इसके साथ ही तोजो पूरा कंट्रोल ले लेता है अपने सेल का, एक लुक प्योर डोमिनेशन के साथ। सीन शिफ्ट होता है मेस हॉल में। हीरो अपना भोजन खाता है और एक कैदी उसके ट्रे में अपना मांस डालता है सम्मान के लिए। फिर बाकी कैदियों को भी अपना बेस्ट पोर्शन ऑफर करते हैं। लेकिन तोजो थोड़ा अजीब लगता है और बोलता है, मैं इतना नहीं कह सकता। दूसरी टेबल पर कुछ कैदी चर्चा करते हैं कि गुरिकी को हरा दिया गया और अब वो हमेशा बिस्तर पर रहेगा। एक दाढ़ी वाला ब्रुक शिकायत करता है कि नए नेता ने अभी तक उनके पास रिस्पेक्ट नहीं दिखाया है। एक कमी कहती है कि नए नेता और उसके साथ पूरा ब्लॉक उनका हो जाएगा। तब एक हाथ जोर से टेबल पर पड़ता है ध्यान लेने के लिए। एक बड़ा हेंचमैन तोजो के पास आता है और कहता है, तू ही है जो हम ढूंढ रहे थे। वो इंट्रोडक्शन करता है और कहता है कि अभी तक बॉस यूमी सैन को ग्रीट क्यों नहीं किया। तोजो ठंडा दिखता है और कहता है, कोई समस्या है? एक अनुयायी डार के फुसफुसाता है, यूमी सैन खतरनाक है। तोजो दूसरी तरफ देखता है और यूमी सैन को दरवाजे से घूरता है। एक हेंचमैन चिल्लाता है, नियमों का पालन करते हैं। तोजो ने वक्त बर्बाद नहीं किया और एक सॉलिड पंच मार दिया। नॉटी के चेहरे पर लाल तरल सब जगह डूब जाता है और तोजो ठंडा उसे देखता है। बॉस यूमी सैन और हेंचमैन मुझे झटका देते हैं। नए फॉलोअर्स भी सरप्राइज हो जाते हैं। बुली जमीन पर गिरता है और चिल्लाता है बॉस को मदद के लिए। गुस्से में बॉस टेबल स्लैम करता है और तोजो को खराब बोलता है। तोजो बस शांति से यूमी सैन को चैलेंज करता है। बॉस का चेहरा पूरा गुस्सा और नफरत से भरा है। बाकी हेंचमैन चुप है। तोजो के एक फॉलोअर बोलता है कि कल वो सब कुछ ले आएंगे, लेकिन नायक बोलता है, कायर, हम एक साथ सबको डील कर देंगे। सबसे भड़क जाते हैं और एक फॉलोअर नील डाउन करके लॉयल्टी दिखाता है। रात में तोजो उठता है, अपने सेलमेट का ब्लैंकेट लेता है और उसे एक्टिविटीज मोड़कर रस्सी बना लेता है। अगले दिन ब्रेक टाइम में जेल यार्ड में कैदी अपनी एक्टिविटीज कर रहे हैं। गार्ड न्यूएन से नजर रख रहे हैं। एक कैदी गार्ड को हाई क्वालिटी वाली सिगरेट की ऑफर करता है और वो स्वीकार करते हैं। स्मोक डॉट लेने चलते हैं। यूमी सैन और उसके गुर्गे मूवमेंट नोटिस करते हैं और देखते हैं कि गार्ड्स कन्वीनियंटली ध्यान हटाए हुए हैं। इसी बीच हमारे हीरो का गैंग छत पर बैठा है, सही मोमेंट का इंतजार करते हुए। एक अनुयायी बॉस को इन्फॉर्म करता है कि दुश्मन आखिरकार मीटिंग स्पॉट पर पहुंच गए हैं। तो जो कॉन्फिडेंट मुस्कान के साथ फाइट के लिए रेडी हो जाता है। फिर अपने लोगों की तरफ देखता है और कहता है कि सब अपनी डिटर्मिनेशन दिखाएं। दोनों गैंग्स एक दूसरे की तरफ दौड़ते हैं और ह्यूज लड़ाई यार्ड में शुरू हो जाती है। एक अनुयायी यूमी सैन के एक गुर्गे के चेहरे पर पावरफुल पंच मारता है। आदमी खतरनाक बीट खाता है और उसका चेहरा लाल लिक्विड से ढक जाता है। दूसरा अनुयायी भी शामिल होता है और एक और दुश्मन को डेवस्टेटिंग ब्लो देता है। एक राइवल पीछे देखता है
और नोटिस करता है कि गार्ड्स अभी भी दूर है और मदद नहीं करेंगे। तब एक गार्ड लड़ाई नोटिस करता है और गुस्से में कंप्लेंट करता है कि फिर से शुरू हो गया। लड़ाई कंटिन्यू होती है और तोजो का गैंग पूरी तरह डोमिनेट करता है यूमी सेन के गुर्गों को। गार्ड्स दौड़ते हैं और विसल ब्लो करते हैं, सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। इसी बीच तोजो एक फ्लाइंग किक मारता है फुल फोर्स के साथ यूमी सेन के बैक पर। ब्रूट पेन और सरप्राइज में आदमी ग्रिट करता है। केओस के बीच एक गार्ड बहाने बनाने की कोशिश करता है, लेकिन एक कैदी उसे रोक देता है। गार्ड चिल्लाता है कि यह रूल वायलेशन है और सिक्योरिटी टीम बुलाने को कहता है। यार्ड का फ्लोर लाल लिक्विड से ढक जाता है केओस की वजह से। तब एक अनुयायी वरीड एक्सप्रेशन के साथ आसपास देखता है और रियलाइज करता है कि बॉस लड़ाई के बीच गायब हो गया है। सोचता है कि वो कहाँ गया। इसी बीच तोजो डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाता है और क्वाइटली एक बिल्डिंग में एस्केप करता है। अंदर ओल्ड टाइमर उसे कंग्रेचुलेट करता है और कहता है कि अब फाइनली एस्केप पॉसिबल है। मुस्कान के साथ एल्डरली आदमी कहता है कि बिना समय वेस्ट किए फॉलो करो। दोनों जल्दी से हॉलवे में चलते हैं प्लान्ड एस्केप राउट की तरफ। किचन तक पहुंचते हैं और ओल्ड टाइमर सीवर ग्रेट के सामने रुकता है। आसानी से हैवी मेटल ग्रेट उठाता है और पैसेज रिवील होता है। फिर वो सैटिस्फाइड मुस्कान के साथ तोजो को देखता है कि प्लान काम कर रहा है। तोजो सीरियस और डिटर्मिन्ड एक्सप्रेशन के साथ पैसेज को देखता है। और टाइमर एक टूल यूज करके ग्रेट को लास्ट लूजन करता है और तोजो सिग्नल का इंतजार करता है। अंधेरा और गंदा सीवर का रास्ता खुल जाता है, जो उनकी लंबी इंतजार वाली आजादी की तरफ ले जा रहा होता है। दोनों में से एक गंदे, बदबू मारते पानी में पैर रखता है और सीवर के अंधेरे सफर पर निकल पड़ता है। ओल्ड टाइमर वार्न करता है कि बदबू बहुत ज्यादा खराब है, लेकिन थोड़ी देर बर्दाश्त करनी पड़ेगी। तोजो अपनी नाक ढक लेता है, उस जगह की अनबियरेबल स्मेल को झेलने की कोशिश करते हुए। दोनों अंधेरे टनल में आगे बढ़ते रहते हैं, जबकि कई चूहे इधर उधर भागते हुए निकल जाते हैं। पूरा सीवर चूहों से भरा होता है। एकदम घिनौना सीन बन जाता है। थोड़ी देर बाद ओल्ड टाइमर कहता है कि वे लोग डेस्टिनेशन तक पहुंच गए हैं। टनल के अंत में एक बड़ी मेटल ग्रेट होती है, जो सीवर का लास्ट एग्जिट लगती है। तो जो पूछता है कि अब बाहर कैसे निकलेंगे, लेकिन बूढ़ा आदमी उसे रिलैक्स करने को कहता है। वो बताता है कि वो पहले भी यहां आ चुका है और एक आयरन बार पहले से ढीला कर चुका है। ओल्ड टाइमर तोजो से कहता है कि पूरी ताकत से बार को धक्का दो। तोजो आगे बढ़ता है और थोड़ी मेहनत के बाद मेटल बार निकाल देता है। रास्ता खुल जाता है और लगता है अब आजादी मिलने वाली है। लेकिन जैसे ही वे बाहर निकलते हैं, एक अनएक्सपेक्टेड चीज होती है। ओल्ड टाइमर अचानक एक तेज चीज तोजो के सीने में घुसा देता है, चेहरे पर खतरनाक मुस्कान के साथ। वो कहता है कि यही मिशन खत्म होता है और वह उसकी ख्वाहिश पूरी कर रहा है। दर्द से तोजो पीछे गिर जाता है। बूढ़ा आदमी मुड़कर चलने लगता है, उसे वही छोड़कर। पर तोजो आखिरी ताकत लगाकर उसका पैर पकड़ लेता है। ओल्ड टाइमर शॉक हो जाता है कि तोजो अभी जिंदा है। तोजो कहता है कि उसे शुरू से ही अजीब लगा था कि कोई अनजान इंसान बिना मतलब इतनी मदद करे। इसलिए उसने सेफ्टी के लिए कुछ चीजें अपने कपड़ों में छुपा रखी थी। वो दिखाता है कि ब्लेड असल में उस किताब में घुसी है, जो उसने कपड़ों के अंदर रखी थी। ओल्ड टाइमर उसकी अक्लमंदी की तारीफ करता है, जबकि तोजो कहता है कि अब वो किसी पर भरोसा नहीं करेगा। बूढ़ा आदमी याद दिलाता है कि लड़ना उसने ही सिखाया था और उसे सामना करने की चैलेंज देता है। तोजो बिना वक्त गवाए उस पर झपटता है और जोर का पंच मारता है। ओल्ड टाइमर ब्लेड को कसकर पकड़ लेता है, फाइट के लिए रेडी। वो कहता है कि जीतने का सिर्फ एक ही मौका है और अगर हारा तो नसीब को दोष दे। तोजो बिना डरे पूरी डिटर्मिनेशन के साथ आगे बढ़ता है। तेजी से वो गीली, मुड़ी हुई ब्लैंकेट एनिमी के ऊपर फेंक देता है। इसी डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर वो बूढ़े के चेहरे पर जबरदस्त पंच मारता है।
ओल्ड टाइमर जमीन पर गिर जाता है, दर्द से चिल्लाते हुए, और अपना चेहरा पकड़ लेता है। तब उसे रियलाइज होता है कि ये चुना था। वो पूछता है कि तोजो ने ये सब कब तैयार किया। तोजो बताता है कि किसी ने प्लान की चुगली कर दी थी, जिससे उसे ब्लेड और एसिड दोनों के बारे में पहले से पता था। अंधा होने के बावजूद गद्दार गुस्से में खड़ा हो जाता है और कसम खाता है कि वो तोजो को अपने साथ ले डूबेगा। लेकिन हमारे हीरो एक वायल पॉइजन दिखाता है और कहता है, यही ढूंढ रहे हो। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि यंग मैन ने एसिड का वायल सीक्रेटली पानी के वायल से रिप्लेस कर दिया था, बिना ऑल्टाइमर को पता चले। ऑल्टाइमर का चेहरा शॉक और गुस्से का मिक्स बन जाता है। गुस्से में ऑल्टाइमर ब्लेड से अटैक करता है, लेकिन यंग मैन आसानी से डॉज करता है। फिर प्रोटैगनिस्ट काउंटर अटैक करता है और प्रेसाइज पंच मारकर एनिमी के चिन पे लगाता है, और फिनिश करने के लिए पावरफुल किक मारकर ट्रेटर को दूर तक उड़ा देता है। डाउन और डिफीटेड, ओल्ड टाइमर एडमिट करता है कि उसने यंग मैन को अंडर एस्टिमेट करके गलती की। तोजो ब्लेड उठाता है और कहता है कि अब वो सैम मिस्टेक दोबारा नहीं करेगा। ओल्ड टाइमर शिकायत करता है कि किसी जैसे तोजो से हारना शेमफुल है। बिना हेजिटेशन के तोजो फाइनल ब्लो डिलीवर करता है और सब खत्म कर देता है। एसिड का वायल ओल्ड टाइमर के बॉडी पर डालकर कंफर्म करता है कि सब खत्म हो गया। फिर यंग मैन थैंक्स करता है ट्रेटर का, कहता है कि इससे वह और स्ट्रांग बन गया। फाइनली फ्री, वो डर्ट रोड पर चलता है, सिटी स्काईलाइन के बैकग्राउंड में। तो जो आंखें बंद करके डीप ब्रेथ लेता है, पहली बार फ्रीडम का सेंस फील करते हुए। फिर वो मीट के पीसेस अपनी बैक पर मेकशिफ्ट स्ट्रैप से टाई करता है और इम्प्रोवाइज्ड पैकेज पानी का बेट और डिस्ट्रैक्शन के लिए थ्रो करता है। अब वो फ्री है और नई पर्पस के साथ कहता है कि अब रिवेंज का टाइम है। सीन शिफ्ट होता है डाइनर में, जहां कुछ प्रिजन गार्ड्स खाना खा रहे होते हैं। ओनर कहता है कि वे एस्केपी ढूंढ रहे हैं जो अभी तक पकड़ा नहीं गया। एक गार्ड कंफर्म करता है कि उसने सोचा था 2 एस्केप्स थे, एक ही था। ओनर एक्सप्लेन करता है कि यंग मैन को डेड मिला और ओल्ड मैन डिसअपियर हो गया। एक ऑफिसर स्माइल करते हुए कहता है कि ओल्ड टाइमर ऑर्डिनरी इंसान नहीं है। फिर ऑफिसर प्रिजनर के यूनिफॉर्म से आईडी टैग रिप करता है और इमेजिनेशन में तोजो का सीन दिखाता है जब उसने ओल्ड टाइमर के बॉडी पर एसिड डाला। डाइनर ओनर कमेंट करता है कि यंग मैन का डिपार्चर ट्रैजिक था, लेकिन ऑफिसर कहता है कि उसने डिजर्व किया क्योंकि वो टेरेबल और अनफॉरगिवेबल क्राइम्स के लिए इम्प्रिजन था। दूसरा गार्ड रिवील करता है कि यंग मैन के पेरेंट्स ने ऑटोप्सी रिपोर्ट चुरा ली थी ताकि उसकी इनोसेंस प्रूव हो सके। ऑफिसर शॉक होता है और पूरी स्टोरी के डॉट्स कनेक्ट करता है। समझता है कि पेरेंट्स एलिमिनेट किए गए ताकि सच कभी न सामने आए। डाइनर में एक आदमी कैप पहन के खड़ा होता है। लगता है उसने सब सुना। एक गार्ड उस इंसान को बुलाता है और यंग मैन स्लोली उसकी तरफ टर्न करता है। ऑफिसर उसे रिकॉग्नाइज नहीं करता और सीरियस और स्लाइटली सस्पिशियस एक्सप्रेशन में देखता है। गार्ड वार्निंग देता है कि ज्यादा इधर उधर मत घूमना, सिटी में डेंजरस फ्यूजिटिव है। काम एक्सप्रेशन के साथ प्रोटैगनिस्ट कहता है कि वो गार्ड की वार्निंग समझ गया। एल्सवेयर, एक वेल ड्रेस्ड आदमी काम विस्लिंग के साथ स्ट्रीट पर चल रहा है। हमारा डिस्गाइज्ड हीरो उसे डिस्टेंस से ऑब्जर्व करता है और सीक्रेटली फॉलो करता है। आदमी अपनी वॉक कंटिन्यू करता है और सोचता है कि घर जाकर क्या खाएगा, लेकिन सडनली पीछे से सरप्राइज होता है और ब्लेड उसके नेक पर प्रेस होती है। यंग मैन पैनिक करता है और कहता है कि उसके पास पैसे नहीं है, सिर्फ पार्ट टाइम एम्प्लॉय है। प्रोटैगनिस्ट कहता है चुप हो जाओ और ऑनेस्टली आंसर करो। फिर वो पूछता है, किसने तुम्हें गक्यू तोजो सेट करने को बोला? आदमी शॉक्ड हो जाता है। यंग मैन कहता है, यू टू? और आदमी विजिबली नर्वस हो जाता है। वो चिल्लाता है हमारे हीरो को कि इन्वॉल्व मत हो और थ्रेटन करता है, कहता है तुरंत वहां से चले जाओ। तोजो को फ्लैशबैक आता है अपने दोस्त यूजी का और सोचता है क्या उसके साथ भी कुछ हुआ उसकी वजह से। बिना सोचे समझे वो ब्लेड पूरी ताकत से उस आदमी के लेग में घुसा देता है।
जैसे ही आदमी दर्द में चिल्लाता है, प्रोटैगनिस्ट अपनी कैप उतारता है और पूछता है, युगजी के साथ ये किसने किया? आदमी फाइनली अपने अटैकर को रिकॉग्नाइज करता है और पूछता है, क्या तुम तोजो हो? हीरो क्वेश्चन इग्नोर करता है और डिमांड करता है कि बताओ किसने उसे कोर्ट में झूठी टेस्टिमनी देने के लिए मजबूर किया। लेकिन यंग मैन रिफ्यूज करता है और कहता है, मास्टरमाइंड कोई ऐसा नहीं जो वो हरा सके। आदमी की स्टूबोनेस से इंजर्ड होकर तोजो उसे पंचेस का सीरीज देता है। ब्लेड उसके नेक पर रखकर तोजो प्रेशर डालता है और लास्ट चांस देता है कोऑपरेट करने के लिए। डर के मारे आदमी कहता है कि वो नहीं जानता मास्टरमाइंड कौन है, लेकिन रिवील करता है कि रेमानो ने उसे पैसे दिए। प्रोटैगनिस्ट नाम सुनकर सरप्राइज होता है और सोचता है रेमानो कौन हो सकती है। उसे याद आता है कि सिंस वो मायो की बेस्ट फ्रेंड है, मस्ट नो पूरा सच। गुस्से और नफरत से भरा वो डिमांड करता है कि बताओ ये लड़की कहां मिल सकती है। आदमी अपनी जान के लिए बेग करता है और रिवील करता है कि वो ग्रैंडिया नाइट क्लब में हॉस्टेस का काम करती है। वो कहता है कि सब बता दिया और प्लीड करता है कि छोड़ दो, क्योंकि उसे थ्रेट किया गया था। वो कंटिन्यू करता है बेग करना और प्रॉमिस करता है कोऑपरेट करने का अगर हीरो उसे छोड़ दे। लेकिन प्रोटैगनिस्ट नहीं सुनता और उस आदमी का माउथ गैग कर देता है ताकि वो चिल्ला न सके। कोल्ड लुक के साथ कहता है कि टेंशन मत लो, अभी नहीं मारने वाला। फिर सिंपली उसे हार्ड किक मारकर नियर बाय वेल में गिरा देता है। ऊपर से वार्निंग देता है कि अगर कुछ हुआ तो वहां भूख से मर जाएगा। वार्निंग के बाद वो टर्न करके वॉक करता है, युवक को कुएं में फंसा हुआ छोड़कर में। वेल के बॉटम में आदमी कंप्लीटली डर गया है अपनी क्रूएल और अनसर्टेन फेट से। प्रोटैगनिस्ट वहां से निकलकर अपनी रिवेंज की जर्नी कंटिन्यू करता है। फिर वो छुपकर ऑब्जर्व करता है एक आदमी को जो बैंडेजेस से कवर्ड है और कैंपफायर के पास बैठा है। आदमी लैमेंट करता है कि किसी का इंतकाम नहीं ले पाया और कहता है कि अब वो रिवेंज नहीं ले पाएगा। डिटर्मिन्ड लुक के साथ हीरो रिकॉग्नाइज करता है आदमी को अपने ओल्ड फ्रेंड यूजी। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि यूजी टफ लड़का था जो हमेशा वीक लोगों के लिए खड़ा होता था। वो यंग तोजो को कंफर्ट करता है और प्रॉमिस करता है कि कोई भी अब उसे मेस नहीं करेगा। यूजी फिर गुस्से में ग्राउंड पंच करता है और स्वेयर करता है कि सच ढूंढकर अपने फ्रेंड की इनोसेंस प्रूव करेगा। चिल्लाने के बाद एग्जॉशन से पास आउट हो जाता है कैंपफायर के पास। हीरो सोचता है कि अब वो अपने फ्रेंड को इन्वॉल्व नहीं कर सकता और डिसाइड करता है कि ये डेट खुद सेटल करेगा। फिर वो ग्रैंडिया नाइट क्लब जाता है फाइनली रेमानो को ढूंढने के लिए। वहां वो देखता है एक ब्रूट लड़की के साथ जा रहा है जो रेमानो लगती है। यंग वुमन गुड बाय कहती है और आदमी को थैंक्स करती है रात के लिए, प्रॉमिस करती है नेक्स्ट टाइम। फिर वो अपनी वॉच देखती है और कहती है कि अब जाने का समय है। हमारा प्रोटैगनिस्ट धीरे धीरे उसके पीछे पीछे डार्क सिटी स्ट्रीट्स में फॉलो करता है। फिर वो ब्लेड निकालता है और अप्रोच करने के लिए रेडी होता है ताकि आंसर्स ले सके, लेकिन उसका बैग आवाज करता है और वो सरप्राइज हो जाता है सोचकर कि शायद पकड़ा गया है। लड़की अपना फोन उठाती है और कहती है कि वो काम से ऑलरेडी निकल चुकी है और यूजुअल स्पॉट जा रही है। हमारा हीरो क्लोजली फॉलो करता है ताकि पता लग सके कि मीटिंग प्लेस कहाँ है। वो फिर नेट पैराडाइज में एंटर करती है और यंग मैन डोर से सब ऑब्जर्व करता है। वो सोचता है कि ये जगह एक क्रिमिनल हेरोडोकिमी की है और वो उससे मिल रही है। प्रोटैगनिस्ट एकेन क्रश करता है और रियलाइज करता है कि कागमी जल्दी ही आएगी और ये उसका सिर्फ एक चांस है। वो अंदर एंटर करता है और लड़की उसे किसी और समझकर कंप्लेन करती है डिले के लिए, लेकिन जैसे ही वो टर्न करती है डर जाती है और पूछती है कि तुम कौन हो और कैसे अंदर आ गए। कामली हीरो सोडा कैन उठाकर कहता है कि वो बस ड्रिंक डिलीवर करने आया है। लड़की बिना सस्पिशन के कैन लेने के लिए हाथ बढ़ाती है, लेकिन एक स्विफ्ट मूव में वो उसका रिस्ट पकड़ लेता है, उसे इमोबिलाइज करके ब्लेड उसके नेक पर रख देता है और वार्न करता है कि एक भी साउंड मत करो, कोल्ड लुक के साथ। हीरो फिर पूछता है
क्या वो उसे रिकॉग्नाइज करती है? लड़की शॉक में स्टैमर करती है तोजो का नाम लेते हुए। सोचती है कि कैसे वो जिंदा है। वो फिर पूछता है कि क्यों उसने फ्रेम किया, लेकिन लड़की डिनाई करती है और कहती है कि क्या सच में तुम सोचते हो ये उसने किया। वो एक्सप्लेन करती है कि सेटअप में बहुत पैसे लगे और अगर उसके पास इतने पैसे होते तो वो वहां नहीं होती। हीरो सीरियस होकर पूछता है कि असली मास्टरमाइंड कौन था। अमानो वार्न करती है कि बेहतर होगा अगर वो ना जाए, क्योंकि वो आदमी अनचेबल है, और कहती है रन अवे करो। लेकिन प्रोटैगनिस्ट ब्लेड और ज्यादा प्रेस करता है। छोटी सी कट उसके नेक पर लगती है। क्रेज्ड लुक के साथ वो लड़की को एक लास्ट चांस देता है बात करने के लिए, वरना और बुरा होगा। डर के मारे लड़की फाइनली रिवील करती है कि मास्टरमाइंड कोकोशा था, जो हीरो को सरप्राइज करता है। व्हाइट हेड आदमी का इमेज दिमाग में आता है और सोचता है कि क्यों वो हो सकता है। लड़की फिर अंदर पॉइंट करती है और बताती है कि जो आदमी वो ढूंढ रहा है वो वहां वेट कर रहा है। अमानो कहती है कि सब बता दिया और प्ली करती है कि और मत डिग करो, बस छोड़ दो। लेकिन यंग मैन कहता है कि अब उसके पेरेंट्स नहीं हैं और अब जीने का रीजन है। वो फिर लड़की को रिलीज करता है और कामली कहता है कि कभी ड्रिंक करेंगे साथ। लड़की टर्न करके अग्री लगती है और कुछ लिखती है पेपर पर, लेकिन हीरो कहता है कि अब सिर्फ रिवेंज बचा है और डिसाइड करता है कि उसके साथ है या अगेंस्ट। वो फिर पेपर हैंड ओवर करती है और प्रॉमिस करती है एक्सप्लेन करने का बाद में, जल्दी छोड़ने के लिए कहती है। तो जो पेपर उठाता है और देखता है कि फोन नंबर लिखा है। अगले दिन कॉल करने का डिसाइड करता है। वॉर्न करता है कि अगर ट्रिक किया तो मर्सी नहीं मिलेगी। तभी सो कॉल्ड कोकी योशिदा हॉलवे में अपीयर होता है अपने हेंचमैन के साथ और प्रोटैगनिस्ट के तरफ आता है। ग्रुप अप्रोच करता है और हीरो पिंक सूट वाले आदमी के सामने खड़ा होता है सीरियस लुक के साथ। एक पसीने की बूंद चेहरा पर गिरता है, जैसे वो इनएविटेबल एनकाउंटर के लिए रेडी होता है। दोनों फेस टू फेस खड़े होते हैं हॉलवे में, प्योर टेंशन के मोमेंट में। योशिदा एक मोमेंट के लिए स्टेयर करता है और सोचता है कि ये फेस कहीं देखा है। फिर पूछता है नेक पर क्या हुआ और कोई एक्सक्यूज बनाता है। लेटर बेड में लेटे हुए प्रोटैगनिस्ट उस रात के इवेंट्स रिकॉल करता है। फ्लैशबैक में देखता है योशिदा मायो के साथ कैरिक बार में बात कर रहा था और ड्रिंक कर रहा था। वो अमानो और मायो को सिंगिंग करते हुए देखता है, डोर से ऑब्जर्व करता है। खुद को टेबल पर ड्रंक और पास्ड आउट याद आता है। फिर देखता है योशिदा और मायो हाथ में हाथ लेकर जा रहे थे जब वो ड्रंक था। टीयर्स के साथ सोचता है क्यों उस रैच ने सब चीजें उससे छीन ली। नफरत में मुट्ठी बंधी हुई यंग मैन चिल्लाता है योशिदा का नाम अपनी पूरी ताकत से। अगला दिन हीरो पे फोन यूज करता है इंपॉर्टेंट कॉल करने के लिए। फिर पार्क नियर रिवर में मोनो के साथ इवनिंग में मीटिंग अरेंज करता है। दूसरे एंड पर लड़की मीटिंग के लिए अग्री करती है और सिचुएशन समझ जाती है। एल्सवेयर अमानो एक आदमी के साथ काउच पर सिंगिंग कर रही है अपीयरेंसेस के लिए। उस रात लड़की मीटिंग स्पॉट पर अराइव होती है और हीरो के लिए वेट करती है। हीरो फिर पीछे से अपीयर होता है सीरियस और डिटर्मिन्ड एक्सप्रेशन के साथ। सीधा पॉइंट पर आता है और पूछता है एग्जैक्टली कैसे पेरेंट्स गुजर गए। लड़की रिवील करती है कि पेरेंट्स ने ओरिजिनल ऑटोप्सी रिपोर्ट लिया था और न्यू ट्रायल प्लान कर रहे थे, लेकिन योशिदा ट्रूथ लीक होने से स्कैर्ड हो गया और एक्सीडेंट स्टेज किया, दोनों एलिमिनेट करने के लिए। पेरेंट्स के लाइफलेस इमेज हीरो के दिमाग में आता है, पेन और हेट्रेड से भर गया। लड़की टीयर्स में हीरो की तरफ टर्न होती है और अपोलोजाइज करती है सबके लिए। फ्यूरियस हीरो शव करता है और चिल्लाता है कि अब अपोलॉजी का कोई मतलब नहीं। लड़की कहती है कि फॉरगिवनेस एक्सपेक्ट नहीं करती, बस पूरा सच बताना चाहती है रिपेंटेंस के लिए। हीरो फिर उससे ग्रैब करता है और पूछता है रिपोर्ट में क्या था और मियो कैसे पास हुई। अमानो रिवील करती है कि रिपोर्ट में फ्लूइड्स 3 अलग मर्दों के थे, लेकिन कोई भी उसका नहीं था। हीरो कंप्लीटली शॉक्ड है और बिलीव नहीं कर पाता। लड़की कंटिन्यू करती है और कहती है कि योशिदा और उसके फ्रेंड्स ने पैसा ऑफर किया
और मियो विलिंगली गई। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि विलन लड़की को एक कार्ड ऑफर कर रहा है और दूसरे आदमी देख रहे हैं। मायो मिस्चिवस लुक के साथ पूछती है कि उन्होंने रात के लिए क्या मस्ती प्लान की थी। अमाटो कहती है कि उन्होंने उसे सब्सटेंसेस यूज करने पर मजबूर किया और हाई डोज की वजह से वो हैंडल नहीं कर पाई। पहले सीन में दिखाया जाता है कि मियो पार्टी में है और एक आदमी उसे और सब्सटेंसेस यूज करने के लिए ऑफर करता है। फिर एक आदमी उसे व्हाइट पाउडर कंज्यूम करने पर मजबूर करता है। पार्टी के बीच में एक आदमी उसे एक रूम में ले जाता है और बॉदर करता है जब वो कंप्लीटली डिफेंसलेस होती है। अचानक रियलाइज करते हैं कि वो मूव नहीं कर रही और पैनिक करते हैं इस अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन पर। तो जो डेवास्टेटेड है और बिलीव नहीं कर पाता कि जिस लड़की से वो प्यार करता था वो ऐसी सिचुएशन में थी। एंग्री होकर वो उसे टाइटली पकड़ता है और पूछता है कि क्यों डिसाइड किया फ्रेम करने का उसको। लड़की एक्सप्लेन करती है कि उन्हें कल्प्रिट चाहिए था और कन्फेशन स्टोरी यूज करके शेम क्रिएट किया। डार्क लुक के साथ प्रोटैगनिस्ट पूछता है क्या सब सच है जो उसने बताया। अमाटो रिवील करती है कि योशिदा ने भी उसकी लाइफ थ्रेटन की, इसलिए वो भी उससे बहुत नफरत करती है। नफरत में मुट्ठी भींचकर युवक ने कसम खाई करता है कि वो विलन को किसी भी हाल में क्रश करेगा। लेकिन यंग वुमन वार्न करती है कि इंसिडेंट के बाद योशिदा के फादर ने उसके लिए 8 बॉडीगार्ड्स हायर किए हैं। वो एक्सप्लेन करती है कि सब प्रोफेशनल्स हैं और वो कभी पास नहीं जा पाएगी, इसलिए रन अवे करना चाहिए। लड़की फिर कन्विंस करने की कोशिश करती है, कहती है श्योर है उसके पेरेंट्स चाहते कि वो जिंदा रहे। हीरो कहता है कि वो उसे जिंदा रखेगा सच बताने के लिए, लेकिन वार्न करता है इंटरफियर मत करने के लिए। फिर वो लड़की से कहता है कि उसके साथ आए और दोनों पार्क के फुट ब्रिज पर साथ चलने लगते हैं। यंग मैन एक्सप्लेन करता है कि प्रिकॉशन के लिए वो उसे तब तक नहीं छोड़ सकता जब तक सब फाइनली रिजॉल्व ना हो जाए। फिर उसे अपना सेल फोन हैंड ओवर करने को कहता है और यंग वुमन बिना क्वेश्चन किए ओबे करती है। अचानक प्रोटैगनिस्ट उसके पीछे से अटैक करता है, प्रेसाइज ब्लो के साथ उसके नेक पर। फिर उसे वेल में थ्रो कर देता है और लड़की कहती है कि डिजर्व करती है, लेकिन बेग करती है कि ऐसे पास अवे मत हो। कोल्ड लुक के साथ यंग मैन वार्न करता है कि अगर वो गया तो वो वहां दूसरे आदमी के साथ स्टार्व कर सकती है। वेल के बॉटम में अमानो दूसरे प्रिजनर को देखती है और सोचती है कि ये उसका डिजर्व्ड पनिशमेंट है। सीन फिर नाइट क्लब में शिफ्ट होता है जहां योशा एक लड़की को अपने आर्म्स में लेकर एंजॉय कर रहा है। क्राउड में हिडन हीरो विलन को दूर से ऑब्जर्व करता है प्योर वेंजेंस के लुक के साथ। वो देखता है योशिदा स्टेज पर सिक्योरिटी गार्ड से घिरा हुआ और रियलाइज करता है कि पास जाना डिफिकल्ट होगा। तभी विलन का कंपेनियन अप्रोच करता है और इनवाइट करता है रेस्टरूम जाने के लिए साथ में। योशिदा स्माइल करता है प्रपोजल पर और कमेंट करता है कि बहुत बोल्ड है ये सजेस्ट करने में सबके सामने। वो अपनी सिक्योरिटी को वेट करने को कहता है और लड़की के साथ वॉक करता है जब हीरो सब ऑब्जर्व करता है। प्रोटैगनिस्ट रियलाइज करता है कि ये उसका ओनली चांस है और अब रिस्क लेना वर्थ है। लेकिन जैसे ही वो फॉलो करता है, एक सिक्योरिटी गार्ड उसे स्टॉप करता है और तुरंत हॉल्ट करने को कहता है। यंग मैन कोल्डली स्टेयर करता है और पूछता है क्या वो रेस्टरूम में भी शांति से नहीं जा सकता। गार्ड सस्पिशियस लुक से स्टेयर करता है, सिचुएशन असेस करते हुए। थोड़ी टेंशन के बाद सुरक्षा गार्ड आखिरकार मान गया और कहता है जाओ। रेस्टरूम में ऑलरेडी एंटर करने के बाद हीरो सस्पिशियस नॉइजेस सुनता है एक स्टॉल के अंदर से। वो डोर के पास जाता है और नॉक करता है अटेंशन लेने के लिए जो भी वहां है। अंदर से विलन चिल्लाता है कि डिस्टर्ब मत करो और हीरो अटैक के लिए रेडी हो जाता है। एक पावरफुल किक के साथ वो नीचे से डोर तोड़ देता है और उसका इम्पैक्ट सीधे योशिदा को लगता है। जो लड़की विलन के साथ थी वो जमीन पर गिर जाती है। अचानक हुई एंट्री से बुरी तरह डर जाती है। गुस्से से भरा योशिदा खड़ा होता है और चिल्लाता है, पूछता है कि ये कौन है और क्या मरना चाहता है। बिना टाइम वेस्ट किए प्रोटैगनिस्ट ब्लेड हाथ में लेकर सीधे दुश्मन पर झपटता है।
विलन की कंपेनियन डर के मारे चीख पड़ती है। जैसे ही तोजो उसकी गर्दन काट देता है, योशिदा दर्द से अपनी गर्दन पकड़ लेता है और चिल्लाता है, पूछता है कि वह यहां क्या कर रहा है। हीरो पूरी ताकत से एक जबरदस्त पंच उसके चेहरे पर मारता है। फिर वो विलन को पकड़कर ब्लेड उसके गले पर जोर से लगा देता है। पूरी तरह से डर चुका योशिदा आखिरकार अपने अटैकर को पहचान लेता है और धीरे से तोजो का नाम लेता है। तभी गार्ड्स आ जाते हैं और विलन चिल्लाता है कि इसको तुरंत पकड़ो। एस्केप के लिए यंग मैन पूरी ताकत से टॉयलेट पर किक मारता है और उसे तोड़ देता है। टूटे हुए टॉयलेट का सहारा लेकर वो स्टॉल की दीवार के ऊपर से जंप कर जाता है। गार्ड्स उसकी एजिलिटी देखकर शॉक हो जाते हैं। बिना रुके वो बाथरूम की विंडो से टकराकर उसे तोड़ देता है और भाग निकलता है। भागने से गुस्से में आकर विलन अनाउंस करता है कि जो भी हीरो को पकड़ेगा उसे 2 मिलियन मिलेंगे। पैसों के लालच में गार्ड्स बिना सोचे विंडो से कूदकर उसके पीछे भागते हैं। हेंचमैन पीछे पड़े होते हैं और प्रोटैगनिस्ट अंधेरी सिटी स्ट्रीट्स में जान बचाते हुए भागता है। वे चिल्लाते रहते हैं रुकने के लिए, लेकिन हीरो बिना पीछे देखे दौड़ता रहता है। कुछ देर बाद हेंचमैन उसे खो देते हैं और सोचते हैं कि वो कहाँ गया, लेकिन हीरो पास ही ट्रैश बैग्स के पाइल में छुपा होता है। वो सोचता है कि ये बहुत क्लोज था और अब उसकी आइडेंटिटी रिवील हो चुकी है, टाइम कम है। फिर भी ब्लेड हाथ में लेकर उसे लगता है कि अभी भी रिवेंज का चांस है। सीन शिफ्ट होता है एक लक्जरी होटल के बाहर, जहां एक ब्लैक कार खड़ी है। अंदर योशिदा अपने आदमियों से पूछता है क्या वे श्योर है कि अटैकर तोजो ही था। गुस्से भरे चेहरे के साथ वो कहता है कि उसे हर हाल में पकड़ो, क्योंकि वो खुद उसे खत्म करना चाहता है। सीन वापस वेल पर आता है, जहां 2 प्रिजनर्स फंसे हुए हैं। अंदर अमानो और दूसरा लड़का कमजोर हो चुके हैं और प्यास से मरने की शिकायत कर रहे हैं। तभी अचानक एक रस्सी वेल के अंदर गिरती है। दोनों ऊपर देखते हैं और शॉक हो जाते हैं, क्योंकि हीरो वापस आ चुका होता है। उसकी वापसी देखकर लड़की पूछती है क्या उसने योशिदा को खत्म कर दिया। फ्रस्ट्रेटेड लुक के साथ हीरो बस इतना कहता है कि सब कुछ बिगड़ गया। तभी दूसरा लड़का घुटनों के बल घिसटता हुआ पानी के लिए भीख मांगता है। हीरो एक बैग नीचे फेंकता है जिसमें पानी की बॉटल्स और खाना होता है। लड़का एक बॉटल पकड़कर लालच से पानी पीने लगता है। हीरो ऊपर से सब देख रहा होता है। तभी अचानक कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है। अमानो का फोन बजने लगता है और स्क्रीन पर नाम आता है, कोकी योशिदा। हीरो दोनों प्रिजनर्स को चुप रहने का इशारा करता है। कॉल की दूसरी साइड से विलन गुस्से में चिल्लाता है, पूछता है कि लड़की कहाँ है। हीरो बिना कुछ बोले कॉल रिसीव करता है। योशिदा तुरंत समझ जाता है कि अमानो तोजो के साथ है और यंग मैन बिना हेजिटेशन उसकी बात कंफर्म कर देता है। विलन पूछता है कि वो लोग कहाँ है, लेकिन प्रोटैगनिस्ट उसे वार्न करता है कि उनकी अगली मुलाकात उसका एंड होगी। तब योशा रिवील करता है कि उसके पास युगजी है और चैलेंज देता है कि अगर हिम्मत है तो आकर ले जाओ। ये सुनते ही हीरो गुस्से में चिल्लाता है और कहता है कि ये सिर्फ उन दोनों के बीच का मैटर है और युगजी को तुरंत छोड़ दे। दुश्मन पूछता है कि अगर वो युगजी को छोड़ दे तो क्या वो चुपचाप आ जाएगा। तोजो काउंटर ऑफर देता है और कहता है कि वो दोनों प्रिजनर्स के बदले युगजी की आजादी चाहता है, लेकिन विलन हंसी उड़ा देता है और कहता है कि उसे उन दोनों की जिंदगी से कोई फर्क नहीं पड़ता। हीरो कुछ पल के लिए चुप हो जाता है, समझ जाता है कि उसकी डील फेल हो गई। फिर वो ब्लफ करता है और कहता है कि रिपोर्ट की एक कॉपी बच गई है जो विलन के जुर्म को साबित कर सकती है। योशिदा इस बात पर यकीन नहीं करता और कहता है कि अगर ऐसा होता तो वो कब का सबके सामने आ चुका होता। कॉन्वर्सेशन से इरिटेट होकर विलन अपना पेशेंस खो देता है और पूछता है कि वो चाहता क्या है। तो जो गुस्से में चिल्लाता है कि वो बस अपना नाम साफ करना चाहता है, क्योंकि वो अभी मरना नहीं चाहता। वो सोचता है कि वो दुश्मन को अपने हाथों से खत्म करेगा,
लेकिन अब उसके पास कोई और चॉइस नहीं बची। तब योशिदा एक डील प्रपोज करता है और कहता है कि अगर वो रिपोर्ट की कॉपी ले आए तो उसे पैसा और प्रोटेक्शन दोनों मिलेगी। हीरो फोन पर पूरी बात ध्यान से सुनता है, सीरियस और फोकस्ड एक्सप्रेशन के साथ। डिटर्मिन्ड लुक के साथ वो डील एक्सेप्ट कर लेता है और कहता है कि मीटिंग लोकेशन भेज दे। फिर प्रोटैगनिस्ट कॉल काट देता है। अपने सबसे बड़े दुश्मन के साथ नेगोशिएशन वही खत्म कर देता है। दोनों प्रिजनर्स पैनिक हो जाते हैं और वार्न करते हैं कि ये सीधा सीधा सुइसाइड ट्रैप है। लेकिन तोजो ठंडे अंदाज में कहता है कि उसे ये पहले से पता है और अनफॉर्चुनेटली कोई और रास्ता भी नहीं है। वो फोन जमीन पर फेंक देता है और कहता है कि हो सकता है वो वापस ना आए, और अगर ऐसा हुआ तो वो दोनों जो चाहे कर सकते हैं। अमानो घबराकर उसे पकड़ लेती है और चिल्लाती है कि वो अपनी मौत की तरफ जा रहा है क्योंकि उसके पास रिपोर्ट की कॉपी है ही नहीं। तोजो शांत लेकिन पक्के लहजे में कहता है कि वो अब यूजी को और इस सब में नहीं घसीट सकता और ये उसकी आखिरी चांस है। कुछ समय बाद हम देखते हैं कि हमारा हीरो एक कपड़ों की दुकान में जाकर कॉन्फ्रंटेशन के लिए नया लुक चुन रहा है। नए कपड़ों में वो सड़क पर चलता है। वही पास में एक कुक शिकायत करता है कि उसकी नाइफ गायब है। अपने प्लान के लिए प्रोटैगनिस्ट एक दुकान से 2 बॉटल्स स्ट्रॉन्ग ड्रिंक की खरीदता है। सीन फिर एक अबैंडन्ड और टूटी फूटी बिल्डिंग में शिफ्ट होता है जहां वो अपनी तैयारी करता है। अंदर वो आग जलाता है और फर्श पर बैठकर ड्रिंक्स और नाइफ्स सामने रख देता है। पूरे फोकस के साथ वो अपने हाथों पर कपड़ा लपेटना शुरू करता है, फाइनल बैटल के लिए खुद को तैयार करते हुए। फिर वो ड्रिंक जमीन पर डालता है और आग से अपने चारों तरफ आग का एक सर्कल बना देता है। हाथ बंधे होने के बाद वो जमीन पर जोर से मुक्का मारता है, अपनी डिटर्मिनेशन दिखाते हुए। फिर वो गहरी श्रद्धा के साथ झुकता है, जैसे किसी को आखिरी सलाम दे रहा हो। घुटनों के बल बैठकर वो शहर की तरफ झुकता है, मानो गुड बाय कह रहा हो। वो अपने माता पिता से ताकत मांगता है और वादा करता है कि वो बदला लेकर ही दम लेगा और जल्द ही उनसे मिलने आएगा। अगले दिन बर्फ गिरने लगती है और हमारा हीरो एक रूफटॉप से शहर को देख रहा होता है। योशिदा की मैंशन पर गार्ड्स हैरान रह जाते हैं कि वो रेच सच में आ गया। प्रोटैगनिस्ट बिना किसी डर के पक्के कदमों से हेंचमैन की तरफ बढ़ता है। बालकॉनी से विलन उसे देखता है और उसके चेहरे पर संतुष्ट और घमंडी मुस्कान होती है। वो अपने आदमियों को हुक्म देता है कि इस लड़के को जिंदा बाहर मत जाने देना। एक गार्ड पीछे से सरप्राइज अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन हमारा हीरो फुर्ती से बच जाता है। अब वो पूरी तरह से गुंडों से घिर चुका होता है और विलन ऊपर से सब देखता रहता है। प्रोटैगनिस्ट गुस्से में चिल्लाकर कहता है कि नीचे आओ और एक बार में सब खत्म करो। योशिदा तंज भरी मुस्कान के साथ कहता है कि अंदर आ जाओ, बाहर ठंड है। मैंशन के बड़े गेट्स खोल दिए जाते हैं, लेकिन तोजो मांग रखता है कि पहले यूजी को छोड़ा जाए, वरना वो यहीं से लौट जाएगा। विलन हाथ से इशारा करता है, मानो मान गया हो। तभी यूजी को बाहर फेंका जाता है और हेंचमैन उसके सामने ही उसे मारते पीटते हैं। तोजो अपने दोस्त को संभालता है और योशिदा घमंड से कहता है कि वो हमेशा अपना वादा निभाता है। एक गार्ड सवाल करता है कि क्या इससे तोजो पर उनकी पकड़ ढीली नहीं हो जाएगी। योशिदा हंसते हुए कहता है कि वो टूटी बाहोंटांगों वाले बोझ को उठाकर भागेगा नहीं। यूजी हैरान होकर देखता है कि उसका दोस्त जिंदा है। तोजो माफी मांगता है कि उसे इस सब में घसीट लिया, लेकिन यूजी चिल्लाकर कहता है कि क्या वो कायर दिखता है, वो साथ है। ऊपर से विलन ड्रामे से ऊबकर चिल्लाता है कि अंदर आओ। यूजी उसे रोकता है और कहता है कि अंदर मत जाओ, वहां हर तरफ गुंडे हैं, ये उसकी मौत होगी। तोजो चिल्लाकर कहता है कि यूजी को छोड़ दो और वो अंदर आकर सब खत्म कर देगा, लेकिन यूजी मना कर देता है और कहता है कि वो यही रहेगा। तोजो अपने दोस्त को अलविदा कहता है और कहता है कि अच्छी जिंदगी जीना और कभी कभी उसकी कब्र पर आ जाना।
डिटर्मिन्ड नजर से वो गार्ड्स को यूजी को ले जाते हुए देखता है और खुद लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है। अकेला हमारा हीरो आखिरकार मैंशन के अंदर दाखिल होता है। अंदर हेंचमैन उसका इंतजार कर रहे होते हैं। विलन सीढ़ियों से शान से उतरता है अपने दुश्मन का सामना करने के लिए। दरवाजे बंद हो जाते हैं और प्रोटैगनिस्ट एक ऐसे हॉलवे में चलता है जहां फर्श पर ब्लेड्स बिखरी होती है। उसकी आंखों में लाल गुस्सा चमक रहा होता है। बाहर बर्फ गिरती रहती है। 2 बड़े गुंडे बैटन लेकर उसका रास्ता रोकते हैं। ऊपर से योशिदा पूछता है कि क्या वो तय की हुई चीज लाया है। तोजो जवाब देता है कि वो बेवकूफ नहीं है और क्या उसे लगता है कि वो इतनी अहम चीज ऐसे ही ले आएगा। जख्मी विलन चिल्लाता है कि बहाने बंद करे और पूछता है कि क्या वो सच में डर गया है। इसके बाद सारे गुंडे मिलकर प्रोटैगनिस्ट पर चार्ज कर देते हैं, अटैक के लिए रेडी। लेकिन हमारा हीरो 2 ड्रिंक की बॉटल्स निकालता है और उनसे कहता है कि टेंशन मत लो, मजे लो। विलन उसे घूर कर देखता है और ताना मारते हुए पूछता है कि क्या ये उसके लिए गिफ्ट है। कैमरा उन 2 बॉटल्स पर फोकस करता है जिन्हें प्रोटैगनिस्ट अपने हाथ में मजबूती से पकड़े हुए है। तभी एक जोड़ी स्टाइलिश शूज की एंट्री होती है और सबका ध्यान उधर चला जाता है। मैंशन के दरवाजे पर एक दबदबा वाला आदमी खड़ा होता है। उसके पीछे और गुंडे नजर आते हैं। योशिदा पूरी तरह शॉक हो जाता है और पूछता है कि उसका बाप यहां क्या कर रहा है। सीरियस लुक के साथ वो आदमी कहता है कि वो अपने बेटे के फैलाए हुए गंद को साफ करने आया है। इसके बाद योशिदा के बाप के आदमी यूजी और अमानो को मुंह बांधे हुए मैंशन के अंदर ले आते हैं। प्रोटैगनिस्ट ये देखकर पूरी तरह स्टन हो जाता है कि उसके जाने पहचाने लोग पकड़े जा चुके हैं। दोनों हॉस्टेज बिल्कुल टूटे हुए और बेउम्मीद लग रहे होते हैं, जबकि गुंडे उन पर नजर जमाए रहते हैं। वो आदमी कहता है कि अगर कुछ करना ही है तो ठीक से करो और कोई निशान मत छोड़ो। विलन घबरा जाता है और पूछता है कि क्या उसका बाप सबको मारने वाला है, जबकि अमानो तो उनकी साइड में थी। लेकिन बूढ़ा उसे बेवकूफ कहता है और पूछता है कि क्या उसे सच में लगता है कि वो लड़की वफादार थी। फिर वो सबके सामने रिवील करता है कि वही लड़की थी जिसने पोस्टमार्टम रिपोर्ट हीरो के पेरेंट्स तक लीक की थी। तो जो बिल्कुल चुप रह जाता है और उस लड़की को देखता रहता है, पूरी बात समझने की कोशिश करते हुए। गुस्से से भरा योशिदा उस लड़की को पूरी ताकत से थप्पड़ मारता है और उसे गद्दार बोलता है। चिल्लाता है कि पैसा लेने के बाद पीछे से वार किया। लेकिन अमानो उसका सामना करती है और कहती है कि सब कुछ होने के बाद भी उसका दिल उस जैसे या बाकी लोगों जैसा सड़ा हुआ नहीं है। वो ये भी बताती है कि वो उस लड़के के पेरेंट्स को हर जगह गवाह ढूंढते हुए देख नहीं पा रही थी। विलन का बाप गुस्से में उसे जोर से लात मारता है और धमकी देता है कि वो उसे तोजो के साथ जिंदा दफना देगा। फिर वो प्रोटैगनिस्ट की तरफ मुड़कर पूछता है कि क्या वही सोकॉल्ड मंबू तोजो है जिसे वे ढूंढ रहे हैं। हीरो गुस्से से कहता है कि उसने बिना उसका चेहरा जाने उसे इतना सब झेलने पर मजबूर कर दिया। क्रूएल स्माइल के साथ बूढ़ा कहता है कि उसे कीड़े मकोड़ों से कम के लोगों को जानने की जरूरत नहीं। फिर वो सीधे मुद्दे पर आता है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट की कॉपी के बारे में पूछता है। लेकिन यंग मैन जिद्दी सी मुस्कान के साथ साफ कह देता है कि वो कभी नहीं बताएगा। दोनों एक दूसरे को घूरते रहते हैं। पूरा माहौल टेंस हो जाता है और सबकी किस्मत लटकी हुई होती है। योशिदा का बाप अपने गुंडों को सिग्नल देता है जो किसी भी पल एक्शन लेने को तैयार हो जाते हैं। वो घमंड से कहता है कि उसके पीछे जो ताकत है वो लड़के की सोच से भी काफी ज्यादा है। वो ये भी बोलता है कि रिपोर्ट कहीं भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जैसे ही लड़का खत्म होगा सब कुछ खत्म हो जाएगा। फिर एक खौफनाक मुस्कान के साथ वो कहता है कि वैसे उसे एक बात बतानी है। वो रिवील करता है कि जिन्होंने उसके पेरेंट्स को मारा था वे सब यही उसके सामने खड़े हैं। ये सुनते ही प्रोटैगनिस्ट का चेहरा शुद्ध गुस्से और नफरत से भर जाता है। उसका बंधा हुआ हाथ कांपने लगता है जब वो पूरी ताकत से मुट्ठी भींच लेता है। फिर वो उस आदमी का पूरा नाम चीख कर लेता है,
बेकाबू गुस्से के साथ। यंग मैन चिल्लाता है कि कीड़ा भी पलटकर वार करता है और पूरी ताकत से एक बॉटल फेंक देता है। बॉटल जमीन पर टूट जाती है और जलने वाली लिक्विड पूरे मैंशन के फ्लोर पर फैल जाती है। एक गुंडा उस लिक्विड पर पाव रख देता है और फिसल कर गिर जाता है, हीरो के अचानक अटैक से हैरान। वो जोर से जमीन पर गिरता है, बैलेंस नहीं बना पाता और पूरी तरह ड्रिंक में भीग जाता है। गुस्से से भरी नजरों से वो प्रोटैगनिस्ट को घूरता है, लेकिन हीरो एक पल भी वेस्ट नहीं करता और जबरदस्त स्पीड के साथ दूसरे गुंडे पर झपटता है। योशिदा का बाप चिल्लाता है कि ये जलने वाली लिक्विड है और हीरो को कावर्ड बोलता है। बिना हिचकिचाए यंग मैन अपनी नाइफ निकालता है और एक गुंडे के गले पर बिल्कुल प्रिसाइज वार करता है। वो फिर एक और तेज बेरहम वार में उस गुंडे को खत्म कर देता है। चारों तरफ खून फैल जाता है। ये देखकर योशिदा घबरा जाता है और चिल्लाकर अपने आदमियों से कहता है कि सब मिलकर उस पर टूट पड़ो, क्योंकि वो अकेला है। लेकिन लड़ाई जारी रहती है और कई गुंडे पहले ही हवेली के फर्श पर पड़े होते हैं। नफरत और फोकस से भरी आंखों के साथ हमारा नायक बचे हुए दुश्मनों का सामना करने के लिए तैयार हो जाता है। वो दूसरी शराब की बोतल को जोर से लात मारता है, जिससे और ज्वलनशील तरल जमीन पर फैल जाता है। गीले फर्श पर फिसलते हुए वो एक और गुंडे को सटीक लात से गिरा देता है। फिर वो जमीन से चाकू उठाता है और आंखों पर चश्मा चढ़ाकर आगे की लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है। योशिदा उसे दिखावा करने वाला कहकर चिल्लाता है और अपने आदमियों को आदेश देता है कि उसे अब यही खत्म कर दो। दो भारी भरकम गुंडे उस पर दौड़ते हैं, लेकिन युवक फुर्ती से उनके हमलों से बच जाता है। तभी वो कोई पाउडर दुश्मनों की आंखों में फेंक देता है, जिससे वे पूरी तरह अंधे हो जाते हैं। धूल हवा में फैल जाती है और गुंडे हड़बड़ा जाते हैं। इस मौके का फायदा उठाकर हमारा हीरो चाकू के साथ आगे बढ़ता है और बिना दया के हमला करता है। वो एक गुंडे को सटीक वार से गिरा देता है, जबकि दूसरा संभलने की कोशिश करता है। खून से सना हुआ वो बाकी दुश्मनों की तरफ मुड़ता है। एक गुंडा आंखें रगड़ता है, लेकिन पाउडर ने उसे बुरी तरह नुकसान पहुंचाया होता है। बिना रुके हीरो फिर वार करता है और एक और दुश्मन को चाकू से ढेर कर देता है। अब ज्यादातर गुंडे जमीन पर पड़े होते हैं और धूल की वजह से ठीक से देख भी नहीं पा रहे। बचे हुए दुश्मन सतर्क होकर खुद को बचाने की कोशिश करते हैं। योशिदा ये सब देखकर बुरी तरह घबरा जाता है और सिर पकड़ लेता है। उसका पिता उसे आदेश देता है कि जल्दी से शराब ले आओ ताकि धूल आंखों से हट सके। वो समझाता है कि इस हालत में पानी काम नहीं करेगा। योशिदा तहखाने की तरफ दौड़ता है, लेकिन अमानो उसका पैर पकड़ लेती है और उसे रोकने की कोशिश करती है। गुस्से में योशिदा उसे लात मारकर हटा देता है और आगे बढ़ जाता है। जमीन पर गिरी घायल अमानो सोचती है कि कम से कम इतना तो वो कर पाई। इस बीच बचे हुए गुंडे हाथों में चाकू लिए अगले हमले की तैयारी करते हैं। हवेली का फर्श गिरे हुए लोगों से भरा होता है और हवा में अभी भी धूल तैर रही होती है। शराब से आंखें साफ करने के बाद गुंडे फिर से लड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं। आदमी उन्हें चेतावनी देता है कि घबराओ मत और फर्श पर फैले तरल से सावधान रहो। अब संभल चुके दुश्मन एक बार फिर हमारे नायक को घेरने की कोशिश करते हैं। तभी एक गुंडा सीढ़ियों से कूदकर अचानक हमला करता है और युवक को जमीन पर गिरा देता है, चाकू उसकी गर्दन पर टिकाए। जीत की मुस्कान के साथ बूढ़ा आदमी अपने लोगों को इशारा करता है कि अब इसे खत्म कर दो। लेकिन तभी यूजी उठ खड़ा होता है और युद्धनारे के साथ पीछे से एक गुंडे पर झपट पड़ता है। घायल होने के बावजूद वो अपने दोस्त को बचाने के लिए उस गार्ड को कसकर पकड़ लेता है और मार सहता रहता है। गुंडा छूटने के लिए चाकू से यूजी पर वार करता है, लेकिन हमारा हीरो समय पर अपनी बंधी हुई हथेली से ब्लेड रोक लेता है और उसे बचा लेता है। फिर एक ही झटके में वो गार्ड को जोर से दूर फेंक देता है। योशिदा गुस्से में चिल्लाता है और अफसोस जताता है कि काश उसने पहले ही उस दोस्त को खत्म कर दिया होता।
उसी बीच हमारा नायक एक और गुंडे के वार को रोक लेता है। ये देखते ही वो अपनी रैप्ड आर्म को शील्ड की तरह इस्तेमाल करता है और पूरा इम्पैक्ट बिना ज्यादा नुकसान के झेल लेता है। अकेला होने के बावजूद वो और भी ज्यादा फेरोसिटी के साथ फाइट करता रहता है। एक जोरदार एल्बो स्ट्राइक से वो पास से अटैक करने वाले दुश्मन के चेहरे पर वार करता है। जमीन पर गिरे हुए यूजी गुस्से में योशिदा को चैलेंज करता है और चिल्लाता है कि वो बिल्कुल नहीं डरता और सबसे पहले उसी को खत्म करेगा। वो गिरे हुए एक हेंचमैन को उठाकर बाकी दुश्मनों पर फेंक देता है ताकि थोड़ी सी डिस्ट्रैक्शन क्रिएट हो सके। अब बचे हुए ब्रूट फाइनल अटैक के लिए तैयार हो जाते हैं और हमारा हीरो उनके सामने खड़ा होता है। एक कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ वो लाइटर जलाता है और कहता है, लाइट चाहिए क्या? फिर वो लाइटर जमीन पर फेंक देता है और फर्श पर फैला हुआ सारा फ्लैमेबल लिक्विड आग पकड़ लेता है। बचे हुए सारे हेंचमैन आग में घिर जाते हैं, दर्द और चीखों के साथ तड़पने लगते हैं। इस केओस का फायदा उठाते हुए हमारा प्रोटैगनिस्ट आगे बढ़ता है और यूजी को एक किक मारकर दूर धकेल देता है ताकि वो सेफ रहे। फिर वो अपने दोस्त पर फाइनल ब्लो देने के लिए तैयार होता है, लेकिन उसी वक्त विलन बीच में आ जाता है। एक जबरदस्त किक के साथ हीरो योशिदा के चेहरे पर सीधा वार करता है। योशिदा जमीन पर गिर जाता है, शॉक में, सोचता हुआ कि सब कुछ इतनी जल्दी कैसे बिगड़ गया। हीरो उसके चेहरे पर पैर रखकर उसे जमीन से चिपका देता है और ठंडी नजरों से पूछता है, अब कुछ आखिरी शब्द? तभी योशिदा का बाप अमानो को हॉस्टेज बना लेता है और उसकी गर्दन पर चाकू रख देता है, धमकी देता हुआ कि अगर बेटे को छुआ गया तो वो उसे मार देगा। हीरो उसे चैलेंज करता है, ट्राई करके दिखा। जमीन पर पड़ा योशिदा भीख मांगने लगता है, माफी मांगता है, बोलता है कि वो नाम साफ कर देगा और जितना पैसा चाहिए दे देगा। बाप गुस्से में कहता है कि अगर उसके बेटे को हाथ लगाया तो वो बिल्कुल रहम नहीं करेगा, लेकिन हीरो बस ठंडी नजरों से देखता है और कहता है, क्या मैं तुम्हें डरने वाला लगता हूं? अमानो और यूजी दोनों चिल्लाते हैं कि वो चिंता न करे और सबको एक साथ खत्म कर दे। हीरो फिर डिमांड करता है कि विलन अपना सारा पैसा उसे दे दे। डर के मारे दुश्मन तुरंत मान जाता है और बोलता है कि उसके पास गोल्ड बार्स भी हैं। वो ला देता है। योशिदा सीढ़ियों की तरफ बढ़ता है और उसका बाप सोचता है कि सेफ में कोई वेपन होगा और हीरो की कीमत चुकानी पड़ेगी। विक्ट्री वाली स्माइल के साथ वो कहता है, पैसा ले और यहां से निकल जा। लेकिन हीरो और जमीन पर गिरी हुई अमानो एक दूसरे को देखकर बिना शब्दों के समझ जाते हैं, प्लान क्लियर है। अचानक बूढ़ा ये ग्लांस देख लेता है और गुस्से में अमानो को जोर से मार देता है। उसी पल हीरो बिजली की स्पीड से अपना चाकू फेंकता है। ब्लेड हवा में उड़ती हुई परफेक्ट एम के साथ सीधा बूढ़े के सिर में लगती है। एक पल भी वेस्ट किए बिना हीरो आगे बढ़ता है और उस पर ब्रूटल और मर्सिलेस ब्लोज बरसा देता है। बूढ़ा जमीन पर गिर पड़ता है। लाइट्स आउट। अमानो मुश्किल से उठती है, पूरी तरह रिलीव्ड, जैसे आखिरकार ये नाइटमेयर खत्म हो गया हो। हमारा एमसी आगे बढ़ता है और उसे उठाने में मदद करता है, जबकि उस आदमी की बॉडी बस फ्लोर पर पड़ी होती है। लड़की उसे वार्न करती है कि घर में गन्स है और उन्हें अपनी बैग पर ध्यान रखना होगा। अचानक योशिदा आ जाता है, हाथ में गन लिए हुए, गाली देते हुए कहता है कि वो सबको आफ्टरलाइफ भेज देगा। वो सीढ़ियों से नीचे आता है, हाथ में कैश से भरा सूटकेस होता है। चीखते हुए बोलता है कि उसने डील का अपना हिस्सा पूरा कर दिया। लेकिन जब वो नीचे पहुंचता है तो अपने डैड को जमीन पर पड़ा देखता है और पूरी तरह से फ्रीक आउट हो जाता है। आंखों में आंसू लिए विलन हमारे मेन गाय पर चिल्लाता है, पूछता है कि उनकी डील का क्या हुआ। तब एक आवाज फोल्डिंग स्क्रीन के पीछे से उसे बुलाती है, उसे चैलेंज करती है कि आओ और एक बार में ही सब सेटल कर लेते हैं। बिना एक सेकंड सोचे दुश्मन अपना पूरा गुस्सा निकालते हुए स्क्रीन पर पूरी मैगजीन खाली कर देता है। लेकिन फिर उसे वही आवाज दोबारा सुनाई देती है और वो देखता है कि दो गूंज के पास
एक सेल फोन पड़ा है जो रिकॉर्डिंग चला रहा है। फोन लगातार रिकॉर्डिंग चलाता रहता है, सिर्फ विलन का ध्यान उधर खींचने के लिए। जैसे ही उसका गार्ड डाउन होता है, हमारा एमसी पीछे से निकलता है और नाइफ से उसके हाथ पर जोरदार स्लैश करता है। विलन दर्द से चिल्लाता है और गन गिरा देता है, जबकि हमारा मेन गाय उसे एक पावरफुल किक मारता है। वो उसे जमीन पर गिरा देता है और पूरी ताकत से दबाकर उसे फिनिश करने के लिए पकड़ लेता है। योशिदा चीखता है, उसे ट्रेटर बोलता है और पूछता है कि उसने उसके डैड को ऐसे क्यों मारा। हमारा हीरो याद दिलाता है कि उसने प्रॉमिस किया था पूरी फैमिली को मिटा देने का, और वो हमेशा जो शुरू करता है उसे खत्म करता है। एक आखिरी ब्रूटल मूव के साथ वो सीधे सिर में प्रेसाइज स्टैब करके विलन को खत्म कर देता है। एमो और यूजी चुपचाप देखते रहते हैं जब दुश्मन की बॉडी बेजान होते हुए जमीन पर गिर जाती है। खूनी नाइफ जमीन पर गिरता है और एमसी को आखिरकार वो बदला मिल जाता है जिसका वह सपना देख रहा था। आंखों में आंसू लिए हमारा मेन गाय रिलीफ में चिल्लाता है कि उसने आखिरकार अपने पेरेंट्स का बदला ले लिया। फिर वो मुड़कर यूगी और अमानो को देखता है जो फ्लोर पर जख्मी है लेकिन सबसे सेफ है। लड़की मुश्किल से अपनी फ्रेंड को उठाने की कोशिश करती है और दोनों एक दूसरे का सहारा लेकर वहां से निकलते हैं। हमारा हीरो एग्जिट की तरफ इशारा करता है और कहता है कि आगे बढ़ो, क्योंकि उसका अभी कुछ काम बाकी है। अकेला रहकर वो एक सेफ ढूंढता है और उसे क्रैक करता है, जहां कैश के ढेर और गोल्ड बार्स मिलते हैं। लेकिन इतनी सारी दौलत के बीच उसे सेफ के पीछे एक सफेद एनवलोप छुपा हुआ दिखता है। क्यूरियस होकर वो एनवलोप उठाता है और अपने बैंडेज्ड हाथों में मजबूती से पकड़ लेता है। बाहर युगजी और अमानो बर्फ में मुश्किल से चलते हुए मैंशन से दूर जा रहे होते हैं। वे पीछे मुड़कर चिंता भरे चेहरों से देखते हैं, सोचते हुए कि उनका दोस्त आगे क्या करने वाला है। तभी हमारा एमसी फ्रंट डोर से बाहर निकलता है। हाथ में एक बड़ा ब्लैक बैग होता है। वो बैग उन्हें देता है और कहता है कि इसमें 40 मिलियन का गोल्ड है, जिसे वे आपस में बांटकर गायब हो जाएं। अमानो गिल्टी फील करती है और कांपती हुई आवाज में कहती है कि उसने पास्ट में उसे धोखा दिया था। लेकिन लड़का कहता है कि उसे भी थ्रेटन किया गया था और अब सारे ग्रजेस छोड़ने का टाइम आ गया है। यूजी सीरियस चेहरे के साथ पूछता है कि क्या उसका दोस्त उनके साथ भागने नहीं वाला। थके हुए और उदास लुक के साथ हमारा हीरो जवाब देता है कि वो अब और भाग नहीं सकता, लेकिन उसका दोस्त जाने से मना कर देता है और उसे पकड़ लेता है। कहता है कि चाहे एंड ही क्यों न हो, वो उसके साथ ही रहेगा। एमसी एनवलोप दिखाता है और कहता है कि उसके पास एक प्लान है और वो उन्हें इसमें घसीटना नहीं चाहता। नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट करो।